डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कुछ ट्रांजैक्शन देखे थे, उनका हमने स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स द जर्नल एंट्री करने के लिए क्या स्टेप्स होनी चाहिए वो टेबल हमने बनाया था, अगर आपको याद है तो। आज और कुछ एक्सरसाइज देंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे और फिर एक्चुअल जर्नल एंट्रीज को हम शुरुआत करने वाले हैं। तो और कुछ 4-5 ट्रांजैक्शन मैंने ऑलरेडी रेडी कर रखी है बोर्ड पे, तो आप वो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। तो वीडियो पॉज करके आप ये 4-5 ट्रांजैक्शन लिख लो, तो हम आगे का टेबल शुरू करते हैं। पिछला एक होमवर्क आपको मैंने दिया था, वो भी हम एंड में देखेंगे, तो उसका भी आंसर हम वीडियो के एंड में देखेंगे। चलो आगे देखते हैं आज के ट्रांजैक्शंस। नंबर 5, सैलरी पेड टू मनोज ₹6,000। सैलरी पेड टू मनोज ₹6,000। अगर आप ठीक से देखो तो आपको इसमें शायद 3 अकाउंट दिखाई देंगे। देखते हैं नंबर 5 सैलरी पेड टू मनोज। एक तो अकाउंट हमें दिख रहा है सैलरी अकाउंट, दूसरा हमें दिख रहा है हम सैलरी अगर पेड कर रहे हैं तो दूसरा अकाउंट हमें दिखाई दे रहा है कैश अकाउंट, और तीसरा अकाउंट जो हमें दिखाई देता है वो है मनोज अकाउंट। कि सर पर्सनल अकाउंट है तो हमको पता है, आपने सिखाया था सर कि कोई भी इंसान का पर्सन का नाम हो तो पर्सनल अकाउंट आता है, बट ऑफकोर्स ट्रांजैक्शन में मनोज का नाम है। लेकिन जब हम रिकॉर्ड करेंगे उस वक्त हम इसमें मनोज का अकाउंट काउंट नहीं करेंगे। रीजन, एक सिंपल रूल बता देता हूं आपको अकाउंट का। वो सिंपल रूल ये है कि एक्चुअली देखा जाए तो ट्रांजैक्शन जो है वो नॉमिनल अकाउंट का है कि सैलरी पेड। तो रूल ये कहता है कि नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट का नाम नहीं आएगा। पर्सनल अकाउंट विल नॉट बी इंक्लूडेड और विल नॉट बी इन्वॉल्व इन द जर्नल एंट्री इफ इट इज अ नॉमिनल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ओके, तो इसमें नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से पर्सनल अकाउंट मनोज अकाउंट नहीं आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सैलरी एंड कैश अकाउंट। सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट जैसे मैंने अभी बताया था, कैश इज द रियल अकाउंट। पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट का टाइप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका हमने काफी प्रैक्टिस भी किया था। कुछ 20-25 अकाउंट हमने देखे थे, तो उसका प्रैक्टिस भी हुआ है। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि टाइप कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हम याद करेंगे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सॉरी, ये तो पर्सनल का हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। सॉरी, मनोज अकाउंट है में तो इससे गड़बड़ हो गए। ओके, नॉमिनल अकाउंट का रूल हम याद करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। यहाँ पे हमने सैलरी पेड किया है। सैलरी अगर हम पेड करते हैं तो बट ऑफकोर्स हमारा एक्सपेंसेस होता है, इसलिए डेबिट, एंड द रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कैश का है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हम सैलरी पेड करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कैश गोज आउट है, और अगर गोज आउट है तो यहाँ पे क्रेडिट बनता है, एंड द रूल सेज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे 2 अकाउंट हमें मिल गए यहाँ पे। नंबर 6, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फॉर कैश। दुकान में माल बेचना है तो पहले माल परचेज करना पड़ेगा, उसके सिवा हम बिजनेस करेंगे कैसे? तो हमने यहाँ पे गुड्स परचेज किए हैं, तो इसमें भी 2 अकाउंट मिनिमम हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उसमें से एक हमें मिल गया है गुड्स अकाउंट, एंड सेकेंड वन इज ऑफ कोर्स सॉरी कैश अकाउंट। ओके, गुड्स अकाउंट या गुड्स अकाउंट और कैश अकाउंट। तो गुड्स का टाइप बनता है रियल अकाउंट, कैश का भी टाइप बनता है रियल अकाउंट। पिछले बार हमने एक एग्जांपल देखा था मशीनरी परचेज, उसमें भी दोनों रियल अकाउंट आए थे, तो यहाँ पे भी दोनों रियल अकाउंट आते हैं। सो गुड्स परचेज किए हैं मतलब गुड्स कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट goes out. So goods account will be debited and cash account will be credited as per the rules for the real account. ये रूल्स आपने यहाँ पे लिखना है, आपके लिए छोड़ रहा हूं। नंबर 7, क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स फ्रॉम देवेन ₹12,000।
क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स ₹12,000 फ्रॉम देवेन। देवेन से हमने गुड्स परचेज किए और दैट इज ऑन क्रेडिट बेसिस। दो तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, तो कैश परचेसेस हो सकते हैं और सेकेंड वन इज क्रेडिट परचेसेस। कैश परचेस का मतलब ये होता है कि भाई तूने मुझे माल दिया, मैंने आपको कैश दे दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है या तो पूरे पैसे नहीं है, तो हम शॉपकीपर को बोलते हैं, जो हमारा जाना पहचाना होता है, कि भाई मैं अभी माल लेके जाता हूँ और आपको कल पैसे लाके देता हूँ। उसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, या सिंपल लैंग्वेज में उसे कहते हैं उधारी। ओके, तो उधारी पे हमने गुड्स परचेज किए हैं। सो वन अकाउंट इज गुड्स अकाउंट एंड सेकेंड वन अकाउंट इज देवेन अकाउंट, क्योंकि कैश में इसमें होगा नहीं क्योंकि क्रेडिट परचेस है। सो देवेन इज द सेकेंड नंबर अकाउंट। गुड्स का हमें पता है रियल अकाउंट, और गुड्स के बाद देवेन जो है वो है पर्सनल अकाउंट। गुड्स अकाउंट है गुड्स अकाउंट एंड देवेन अकाउंट। गुड्स होता है रियल अकाउंट, देवेन है पर्सनल अकाउंट। सो गुड्स हमने परचेस किए हैं, मतलब अगेन गुड्स कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड देवेन इज गिवर, देयरफॉर देवेन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज क्रेडिट द गिवर। रूल आप लोग लिखने वाले हो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। कई कॉलेजेस में, कई बुक्स में, कुछ ऑथर्स लोगों ने यहाँ पे गुड्स की जगह पे परचेस अकाउंट भी लिखा है। दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट। यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ गुड्स परचेस अकाउंट। इन दैट केस purchase account will be the nominal account, and if you are purchasing the goods, it means it is your cost of the goods purchase or cost of the business. So in that case debit all expenses and losses। यहाँ पे भी goods के जगह पे अगर आप purchase account यूज करते हो, it is a nominal account and debit all expenses and losses, तो डेबिट क्रेडिट चेंज नहीं होगा। नंबर 8, कैश सेल्स। कैश सेल्स ₹8,000। कैश सेल्स का मतलब ये नहीं कि हमने कैश बेचा है, कैश, क्योंकि हम कैश का परचेस सेल नहीं कर सकते। देयर इज नो शॉप इन द वर्ल्ड कि जहां पे कैश परचेस कर सकते हैं या कैश सेल कर सकते हैं। यहाँ पे कैश सेल का मतलब क्या होता है कि कैश लेके हमने माल बेचा है। ओके, उधारी नहीं है, यहाँ पे रोकड़ा रोकड़ा, भाई तू पैसा दे तो मैं तुझे माल दूंगा, या फिर मैं तुझे माल देता हूँ तो तू तुरंत मुझे क्या कर, पैसा दे दे। सो दैट इज कॉल्ड एज ए कैश सेल्स। तो कैश में हमने माल बेचा है, तो एक अकाउंट बन जाता है कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट बन जाता है गुड्स अकाउंट। कैश हमारा अगेन रियल अकाउंट एंड गुड्स इज अवर अगेन रियल अकाउंट। ये देखो यहाँ पे भी था, दोनों रियल रियल, यहाँ पे भी वही दोनों है, तो दोनों रियल रियल। कैश सेल है, हमने माल बेचा है तो हमें पैसा मिलेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन और गुड्स गोज आउट, देयरफॉर क्रेडिट व्हाट goes out, debit what comes in, credit what goes out। ओके, रूल ठीक से याद करना है, कई बार गड़बड़ में आगे पीछे हो जाए तो मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट गलत हो जाएगा। ओके, एंड द लास्ट वन, नंबर 9, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू सुजल। हमने क्रेडिट में माल बेचा है, किसे, सुजल को, तो यहाँ पे भी दो अकाउंट दिखेंगे आपको, एक बन जाता है सुजल अकाउंट, सेकेंड वन इज गुड्स अकाउंट। यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिट में माल बेचा है तो पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, पैसे का कोई कंसर्न नहीं होगा। यहाँ पे उधारी पे माल बेचा है, तो हमने माल किसे बेचा था, सुजल को। सुजल इज द पर्सनल अकाउंट एंड गुड्स इज द रियल अकाउंट। ओके, सो सुजल को माल बेचा है तो ही इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर and goods goes out, therefore credit what goes out, that's why it will be credited, debit the receiver and credit what goes out। ठीक से देख लो, रूल्स आपको सब लिखने हैं, आपके लिए ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ओके, सो सिंपल तरीके से अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ते हो, तो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बोला था, पहले सबसे पहले तो हमें उस ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझ में आना जरूरी है। जब तक ट्रांजैक्शन का मीनिंग नहीं समझ में आएगा, हम आगे की स्टेप्स ही नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझना जरूरी है। उसके बाद नेम ऑफ द अकाउंट, अकाउंट के नाम हमें आइडेंटिफाई करने होंगे। उसके बाद टाइप ऑफ द अकाउंट, अकाउंट कौन से टाइप का है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट उस अकाउंट का रूल फॉलो करके हमें डेबिट और क्रेडिट फाइंड आउट करना है।
याद रखो, एक डेबिट एक क्रेडिट कंपलसरी होना ही होना है। हाँ, मोर देन वन हो सकते हैं लेकिन लेस देन वन नहीं हो सकते। सो कंपलसरी एक डेबिट एक क्रेडिट आएगा, और रूल तो हमें पता ही है, रूल हमारे लर्न हो चुके हैं। सो दीज आर द सिंपल स्टेप टू मेक द जर्नल एंट्री। तो ये आगे जाके जर्नल एंट्री करते वक्त हम इतना टेबल नहीं बनाएंगे, हम ये ओरली बनाएंगे। ओके, सो माइंड गेम होगा, थोड़ा मन में माइंड में हम हमारे ये टेबल बनाएंगे और तुरंत जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। तो अब हम जर्नल एंट्री की ओर बढ़ते हैं। चलो, इन्हीं ट्रांजेक्शन का हम जर्नल एंट्री करेंगे। चलो, सिंपल एंड स्वीट। जर्नल क्या होता है वो तो पिछले लेक्चर में हमने उसका डेफिनेशन भी देखा था। जर्नल इज ए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। अगर आपको डेफिनेशन याद है, और मैंने तो आपको लिखने के लिए भी बोला था, आपने आपके बुक में लिखा होगा, जर्नल इज ए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। ऑल डेली ट्रांजेक्शंस आर फर्स्टली पास इन दिस बुक। तो देखते हैं जर्नल दिखता कैसा है, होता कैसा है, इसमें कॉलम क्या बनते हैं वो देखेंगे अब हम। चलो देखते हैं। ओके, सो इसमें 5 कॉलम होंगे जर्नल में। पहला कॉलम होगा डेट, सेकेंड वन विल बी पर्टिकुलर्स, दिस विल बी LF। LF मीन्स लेजर, फोलियो। L फॉर लेजर, F फॉर फोलियो। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर ऑफ व्हाट, लेजर का पेज नंबर। जो अगला टॉपिक है हमारा, अगला चैप्टर है लेजर, उसमें हम देखेंगे लेजर का मतलब, लेकिन उस लेजर का पेज नंबर। दिस इज डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। ये डेबिट का कॉलम होगा, ये क्रेडिट का कॉलम होगा। चलो देखते हैं जर्नल एंट्री बनती कैसे है, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कैसे की जाती है। इन्हीं ट्रांजेक्शन के हम जर्नल एंट्री करेंगे, क्योंकि टेबल अपने पास इजीली अवेलेबल है। अभी अभी हमने टेबल बनाया है, तो थोड़ा सा रेफरेंस आपको मदद करेगा रेफरेंस लेने के लिए। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी देखते हैं। चलो, सैलरी पेड टू मनोज ₹6,000। अगर इस ट्रांजेक्शन का टेबल आप देखो तो उसमें 2 अकाउंट हमने देखे थे, एक था सैलरी अकाउंट, दूसरा था कैश अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले हमें 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करने, जो हमने अभी कर लिए, सैलरी एंड कैश। उसमें जिस अकाउंट को डेबिट होगा वो अकाउंट हमें पहले लिखना है। तो सैलरी वाज आवर एक्सपेंडिचर, सो सैलरी अकाउंट डेबिट। लिखते हो कैसे लिखना है ठीक से देखो। शुरुआत हम करेंगे डेट कॉलम से और एंड करेंगे LF कॉलम को टच करके। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे DR। ओके, सो सैलरी अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा पैराग्राफ करते हो, जैसे हम जगह छोड़ते हैं वैसे जगह छोड़ के टू लिखना है। इट इंडिकेट्स द क्रेडिट साइड। ओके, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट का CR लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्रेडिट का CR हम नहीं लिखेंगे। सो सैलरी अकाउंट डेबिट, द अमाउंट वाज 6,000। डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में चला जाएगा, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में चला जाएगा। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ऐसा ही लिखा जाता है। यहाँ पे क्रेडिट नहीं होगा, इतना याद रखना है। ओके, अब किसी ने मुझे सवाल पूछ लिया कि सर क्रेडिट क्यों नहीं लिखना है, तो भाई सिंपल सी बात है। मान लो कोई X और Y 2 टीम है जो मैच खेल रही है, कोई भी क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी हो, हॉकी हो, तो अगर X टीम ने मैच जीत लिया तो बट ऑफ कोर्स Y टीम मैच हार जाएगी। तो एक टीम अगर मैच जीतती है तो दूसरी हारी, ये बोलने की जरूरत नहीं होती है। सेम, एक अकाउंट डेबिट है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट है, ये हमें पता चल जाएगा। ओके, सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ये आज सिर्फ हम सीख रहे हैं कि जर्नल लिखा कैसे जाता है। डिटेल में हम जर्नल अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। आज हम एग्जाम्पल के तौर पे जर्नल लिखा कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है, उतना ही सिर्फ देख रहे हैं। ओके, इसलिए यही नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, नंबर 5। अदरवाइज ये आपका फर्स्ट एंट्री है जो आप पहली बार देख रहे हो। नंबर 6,
इसमें और कुछ नीचे नरेशन वगैरह आता है, वो हम बाद में देखेंगे। नंबर 6, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेस्ड फॉर कैश। गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेस्ड फॉर कैश। तो हमने गुड्स परचेस किए, इसमें भी 2 अकाउंट हमें मिले थे। एक अकाउंट था गुड्स अकाउंट, दूसरा अकाउंट था कैश अकाउंट। सो गुड्स अकाउंट को डेबिट था, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आप आपका टेबल देखो जो आपने बनाया होगा, लिखा होगा, गुड्स अकाउंट डेबिट था। सो गुड्स अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 10,000. 2, what goes out? Cash goes out. Therefore cash account credit, because credit what? Goes out. Goods account debit to cash account credit was the entry for this number 2nd or number 6. Number 7. Okay. Credit purchase of goods from Deven ₹12,000. हमने गुड्स परचेस तो किए, लेकिन इट वॉज ऑन क्रेडिट बेसिस, सो देयर वॉज नो कैश इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन. सो अगेन गुड्स परचेस, so goods account debit, it was ₹12,000. 2, किससे हमने गुड्स परचेस किए? ऑफ कोर्स देवेन से. सो देवेन वाज गिवर, सो क्रेडिट द गिवर, देयरफॉर देवेन अकाउंट क्रेडिट 12,000. ओके, काफी लेट हो चुका है, रात के 12 बजने को है. रात को 12 बजे आपके लिए लेक्चर शूट कर रहा हूं. चलो, गुड्स अकाउंट डेबिट टू देवेन अकाउंट क्रेडिट 12,000. जैसे कि मैंने टेबल बनाते वक्त बोला था, इंस्टेड ऑफ गुड्स यू कैन राइट परचेस अकाउंट. सो वी कैन राइट हियर आइदर गुड्स अकाउंट और परचेस अकाउंट. दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे हम. ओके, गुड्स अकाउंट डेबिट और परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और देवेन अकाउंट. नंबर 8. ओके, नंबर 8 में कैश सेल्स ₹8,000. आपका टेबल देखो, इसमें भी 2 अकाउंट थे. एक अकाउंट था कैश अकाउंट, सेकेंड अकाउंट वाज द गुड्स अकाउंट. सो कैश कम्स इन, देयरफॉर कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन ₹8,000 to goods account credit 8,000. Cash account debit to goods account credit 8,000. कैश को डेबिट क्यों? तो डेबिट व्हाट कम्स इन. गुड्स को क्रेडिट क्यों? तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके, यहां तक समझ में आ रहा है आप सभी को अच्छी तरीके से? चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू सुजल ₹14,000. नंबर 9. इसमें भी 2 अकाउंट है. एक था सुजल अकाउंट, सेकेंड वन वाज गुड्स अकाउंट. सो सुजल वाज रिसीवर, देयरफॉर सुजल अकाउंट डेबिट ₹14,000. गुड्स गोज आउट, देयरफॉर गुड्स अकाउंट क्रेडिट 14,000. जैसे हमने यहाँ पे गुड्स को ऑब्लिक करके परचेस लिखा है, यहाँ पे भी हम सेल्स अकाउंट यूज कर सकते हैं. अगेन नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम. ओके, सो इट इज एज सिंपल एज दैट. सो जर्नल कैसे बनता है, कैसे लिखा जाता है, आपके सामने आज हमने पेश किया है. होपफुली प्रेजेंटेशन पार्ट, ड्राफ्ट आपको समझ में आया होगा. सो इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. अगला लेक्चर हम प्योरली सिर्फ और सिर्फ जर्नल के लिए लेंगे, और डीप में और डिटेल में हम जर्नल सीखेंगे. तब तक आज का टेबल, आज का जर्नल आपने लिखना है, प्रैक्टिस करना है अच्छे से. ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक सब्सक्राइब और बेल आइकॉन. चलो बाय बाय.